नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो है 15 तारीख यानी सोमवार के दिन का। और 15 तारीख को ही हमारे यहाँ मनाई गई है मकर संक्रांति। सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो चुके हैं। वैसे उठ गए थे बहुत पहले, पर जैसे कि बता ही चुकी हूँ, रोज़ रोज़ एक ही बात बताना अच्छा नहीं लगता है, गाना गाना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा काम पीछे तरफ का था और सुबह आ गए थे नल। तो सबसे पहले पानी भरने के बाद मैं चली गई थी गाय वगैरह लगाकर। वहाँ गाय का सानी पानी जो होता है, सानी भूसा वगैरह, वो मैंने कर दिया है। और अब आ गई थी मैं इस तरफ। तो चलिए, ब्रश तो हमारा हो गया और चाय भी मैंने चढ़ा रखी है गैस पर। तो जब तक हमारी चाय पक रही है तब तक कर लेते हैं यहाँ की झाड़ू वगैरह का काम, क्योंकि अभी ये बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगा ली थी मैंने, उसके बाद आ गई थी मैं अंदर की झाड़ू करने के लिए। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। और रसोई की करना है पुताई, क्योंकि खाना रात को यहीं पर हुआ था। आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में कि यहीं पर मैंने नमक पारे वगैरह सेके थे और खाना भी हमारा रात का यहीं हुआ है। तो रसोई हो चुकी है जूठी, तो इसकी सफाई करना तो ज़रूरी ही है। तो चलिए, झाड़ू तो लगा ली थी मैंने, उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ की लिपाई करने के लिए। तो लाल मिट्टी वाली जो कल मैंने जो बाहर की लिपाई की थी, वही वाला गोबर और मिट्टी बच गई थी, तो इसको मैंने फेंका नहीं था, इस बाल्टी में भर के रख दिया है और ये आज तक ख़त्म ही हो जाएगी। और यहाँ पर चूल्हा पे तो अभी खाना बन नहीं रहा, खाना तो बाहर ही बन रहा है मेरा। तो चलिए फटाफट से करते हैं तैयारी। और आज देखिएगा आज के ब्लॉग में कि हमारे यहाँ किस तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, हमारे रीति रिवाज कैसे हैं। थोड़ा सा ही फ़र्क होता है रीति रिवाजों में, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और सभी के यहाँ तिल के लड्डू तो बहुत ज़रूरी हैं। हर जगह मैं देखती हूँ, काफ़ी लंबे समय से देख रही हूँ ब्लॉग में कि सभी के यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं। और लड्डू तिल बस के नहीं, सभी प्रकार के, जिससे जितने प्रकार के लड्डू बनते हैं सारे लड्डू बनते हैं। और ये जो लड्डुओं का त्यौहार है ना, पता नहीं क्या ऐसा कौन सा मतलब वो है कि सिर्फ साल में एक ही बार लड्डू बनते हैं। इसके बाद तो हम लोग कभी लड्डुओं का नाम भी नहीं लेते हैं कि आज हमें ये लड्डू खाना है या इसके बनाना है। पर संक्रांति में हर तरह के, हर प्रकार के जो लड्डू बनते हैं ना, सबके यहाँ बनते हैं। और पहले तो बहुत सारे लड्डू बनते थे हम लोगों के क्षेत्र में। नमकीन के लड्डू बनते हैं, जिसको हमारे यहाँ करी के लड्डू कहा जाता है। आटा के लड्डू बनते हैं, और सूजी के, मैदा के, चावल के आटा के, तिल के, बूंदी के, मूंग के, पता नहीं कितने प्रकार के लड्डू हमारी मम्मी लोग बनाती थी। अब तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कम हो गई। वैसे तो मैं भी काफ़ी सारे लड्डू बनाती थी, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि जब सब लोग रहते हैं तो अभी कुछ अच्छा लगता है, जब कोई खाने वाला नहीं है तो फिर बनाने का भी कोई उतना मतलब नहीं रहता। पर त्यौहार है तो थोड़ा बहुत तो मैंने बनाया है। और पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया ही था कि मम्मी के यहाँ से मेरे एक डिब्बे में लड्डू आ गए थे, तो उतने ही लड्डू हम लोग के लिए बहुत होंगे। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ पर लिपाई भी हो गई थी और रसोई भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि खाना यहाँ होता नहीं था तो मैंने लिपाई भी नहीं की है। गैस वगैरह पोंछ लेती थी, बट जब कल रात को यहाँ खाना हुआ तो लिपाई कर दी। अब आप लोग बोलेंगे कि जब आप लोग यहाँ खाना नहीं खाते तो कहाँ खाते हैं? तो सामने जो बारामदा है हमारे यहाँ, वहीं पर खाना खाते हैं। और खाना हमेशा वहीं बनता खाते थे हम लोग। भले ही खाना अंदर रसोई में बनता था, पर अब मेरे जब सास ससुर थे, मैं थी, सब लोग थे, तो मैं तो हूँ, मैं गई नहीं हूँ, मतलब सास ससुर थे और हम लोग सभी लोग बाहर ही बैठ के एक साथ खाना खाते थे। अंदर रसोई में बहुत कम ही हम लोग खाना खा पाते थे। जब हम लोग जैसे काफ़ी लोग हो जाते थे तभी खाना पीना यहाँ होता था, वरना अब खाना हम लोग का बाहर ही होता था। तो चलिए, यहाँ की भी लिपाई हो गई है। और लिपाई करना बड़ा मशक्क़त का काम है भाई। तो यहाँ की लिपाई करने के बाद देखते हैं बाहर के छुटपुट वाले काम जो हैं वो निपटाएंगे, और उसके बाद देखते हैं आज क्या बनता है। वैसे तो खिचड़ी का त्यौहार है, तो खिचड़ी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है बनना। और खिचड़ी अच्छी भी लगती है ठंड के समय पे, तो हर कोई अलग अलग तरह से खिचड़ी बनाता है। तो देखते हैं हमारे यहाँ खिचड़ी बनी है या नहीं बनी है। और अंदर की लिपाई करने के बाद ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, और रात में भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, और अभी भी ठंड लग रही। तो मैं सबसे पहले थोड़ी देर ये सब काम करने के बाद धूप सेकती हूँ, क्योंकि इस टाइम की जो धूप होती है वो हल्की होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए, यहाँ पर जब तक भाजी वगैरह सीधी कर लेते हैं, क्योंकि मैं ना ये काम करने के बाद सब्जी वगैरह, सब्जी चावल और जो खाने की तैयारी है वो कर लेती हूँ नहाने के पहले। और कुछ कुछ चीज़ें तो गैस में या चूल्हे पे चढ़ा भी देती हूँ, फिर नहा धोकर आती हूँ तो उतार लेती हूँ। तो यहाँ है पालक भतुआ और मेथी की भाजी है। तो आज मूड है कुछ बनाने का, यानी पूड़ी और कचौड़ी बनाने का, क्योंकि हमारी यूपी वाली जो बहनें हैं ना, बहुत ज़्यादा, चाहे जब उनके यहाँ त्यौहार होता है ना, तो आलू की कचौड़ियाँ बना लेती हैं। तो आज मेरा मन भी है कचौड़ियाँ बनाने का, और खिचड़ी तो बनेगी ही।
तो चलिए, यहाँ पर मेरे हस्बैंड और उनके दोस्त हैं वो आए हुए थे, क्योंकि इन लोग की कहीं जाने की प्लानिंग हो रही थी। और यहाँ मैंने आलू ये भाजी ले ली थी, और इसी के साथ मैं उबलने रख दूँगी आलू, क्योंकि जैसे बताया है कि आज आलू की कचौड़ी बना के देखते हैं। हमारी जो सिस्टर लोग बनाती हैं उनके तरह से बना के देखते हैं। और इसको धो लेंगे 2 बार पानी से। और जैसे पिछले मैंने बताया था आप लोगों को ब्लॉग में कि हमारे यहाँ मेला जाते, तो हमारे यहाँ जो संक्रांत का त्यौहार है ना, बहुत हर घर में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ना हम लोग को मेला घूमने जाने मिलता है। और कभी हम लोगों के यहाँ मतलब ये नहीं था कि आप मेला नहीं जाओ, जाना चाहते हो तो बिल्कुल चले जाओ, कोई मनाही नहीं थी। और मैं हस्बैंड से काफ़ी दिन पहले से ही बोलने लगी थी कि 15 तारीख का मेला ज़रूर चलेंगे घूमने, पर हस्बैंड जी ने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि वो चले गए थे अमरकंटक। क्योंकि हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वो है नर्मदा, और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। तो अमरकंटक हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर या लगभग समथिंग इतना ही होगा, 150 या पौने 200 किलोमीटर, 3 घंटे लगते हैं जाने में। तो उनके जो दोस्त बैठे हुए थे, तो उनकी प्लानिंग 1-2 दिन पहले से ही अमरकंटक जाने की थी, तो वो लोग जा रहे थे अमरकंटक। और वैसे तो पहले जो हम मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनकी फैमिली भी जाने को तैयार थी, बट मैं तैयार नहीं हुई, इस वजह से उनकी फैमिली भी नहीं गई। मेरे कारण उनकी फैमिली का भी प्रोग्राम चौपट हो गया, क्योंकि ये लोग मुझे भी ले जा रहे थे कि तुम भी चलो करके। पर घर में अब आप लोग कहेंगे कि आप क्यों नहीं गई अमरकंटक, तो मैं अमरकंटक 3-4 बार घूम आई हूँ। और घर में ऐसे सडनली हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि घर में सबसे बड़ी समस्या जो है हम लोगों के साथ वो है गाय। अगर हम लोग कहीं चले जाएं तो गाय की देख रेख कौन करेगा। पहले हमारे यहाँ जो एक काका थे, पटेल काका, आप बहुत पहले ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने, वो उनको छोड़कर चले जाते थे, पर अब वो भी नहीं है, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो जिसकी वजह से ना घर में रुकने की बड़ी दिक्कत होती है। और जिनके घर में गाय भैंस वगैरह रहती हैं, जानवर रहते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति नहीं जा सकता, किसी एक को तो घर पर रहना ही होगा। और ये मैं पीस रही थी यहाँ पर तिल, क्योंकि इस दिन तिल लगाकर नहाया जाता है, तिल पानी में डालकर नहाते हैं, तिल का उपटन करते हैं। तो मैं यहाँ तिल पीस रही थी। और इसके बाद मैंने पीस ली है यहाँ पर हरी धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी सी सौंफ और हरी मिर्च। तो ये पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तिल वाली सिल पर ही पीस ली थी मैंने। तो ये तैयार कर रही हूँ, तैयारी में कर रही हूँ खाने की भी, क्योंकि बताया ही कि मुझे बनाना है कचौड़ियाँ। तो आज थोड़ा सा, वैसे तो सिस्टर लोगों के मैंने देखा है तरीका, तो बस वही तरीका। और मुझे ना थोड़ा सा इसका बारीक पिसा हुआ पेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी तो आप खड़ा भी डाल सकते हैं मसाला, जैसा आप लोग सही समझें। और आप लोग तो खुद इतना अच्छा बनाते हैं कि मैंने तो आप लोग से ही सीखा, आप लोगों को क्या सिखाऊंगी सिस्टर। तो चलिए अब सिल को धो के रख देते हैं, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं सिल तुरंत ही धोकर रखती हूँ, उसको ऐसे ही नहीं खड़ी रखती हूँ। क्योंकि कभी यही है कि कहीं कुछ पीसना पड़ जाए, तो आपकी सिल साफ़ रहती है और आप पीस लेते हैं। और मैं नहा धोकर पूजा पाठ कर कर आ गई थी अंदर की तरफ, और यशी कर रही है अभी पूजा। और उसके आने के पहले मुझे तैयार करना है कचौड़ी और पूरियाँ। तो आज मैंने पहन लिया है सूट। घर पे कोई वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हस्बैंड के सामने भी पहन सकते हैं, पर मैंने सोचा आज कोई नहीं है और आज है संक्रांति, तो क्यों ना सूट पहन के वीडियो बनाया जाए, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आलू कद्दूकस कर लिया, और ये मैंने डाल दिया है जो पेस्ट बनाया था वो, उसमें तो मैंने सौंफ पीसी ली थी पेस्ट में। और उसके बाद मैंने डाल दी है यहाँ पर जीरा, नमक, बस यही डालेंगे, क्योंकि मैंने उन लोगों को यही डालते हुए देखा है। तो यही डाल लेंगे और नमक डाल लेंगे, और उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। और बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हुआ था, एकदम ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, देखिए। और हरी धनिया तो काट के रखी है, वो भी डाल लेंगे, क्योंकि इस समय तो हरी धनिया का टेस्ट अलग ही आता है खाने पीने में। और इन सब चीज़ों में अगर हरी धनिया ना डालो ना तो अच्छा भी नहीं लगता। तो चलिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया ये आलू वाला। और इसके बाद लगा लेते हैं आटा। तो आटा मैं लगा लूँगी कचौड़ी के लिए भी और पूरियाँ के लिए भी। और आपने जो भाजी मेरे को धुलते कुकर में पकाते देखी थी ना, उसको मैंने उबाल कर पीस लिया था, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया है, उसको क्या बनाना। और फ्रेंड्स मेरी मिक्सी भी ठीक हो चुकी है। उसमें जो वायर थी, मिक्सी की जो वायर होती है, वायर नहीं कहना चाहिए, प्लग, वो पूरा फॉल्ट हो चुकी थी वो वाली वायर, तो वायर चेंज करना पड़ी और घर पर ही मिक्सी मेरी बन गई है। तो यहाँ डाल दिया आटे पे थोड़ा सा नमक, सोडा और मोयन डाल लेंगे, और अजवाइन ज़रूर डालेंगे, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें खाओ ना तो अजवाइन डाइजेशन के लिए तो बहुत अच्छी होती है। और मेरी बहुत पहले एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि जब आपकी बेटी अजवाइन नहीं खाती तो आप क्यों डालते हो। तो अब मेरी बेटी अजवाइन खाने लगी है, और खाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें खाने की आदत डालना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम ये नहीं खाते हैं तो हमें दूसरी जगह भी वैसे ही हमारे मन का हो।
तो चलिए यहाँ पर अच्छे से मोइन लगा लेते हैं और डाल देंगे भतुआ, पालक और मेथी की भाजी जो पीस के रखा ना उसका पूरा पेस्ट। तो मुझे लग रहा था शायद ये पेस्ट बच जाएगा, बट नहीं बचा, पूरा ही डाल देंगे। और इसकी थोड़ी सी बनाऊंगी पूरियाँ और थोड़ी सी बनाऊंगी कचौड़ी, क्योंकि ठंडी के समय तो इन सब चीज़ों का मज़ा ही कुछ और होता है। और मैंने कई बार बताया है ना कि मेरे यहाँ भतुआ का साग नहीं मिलता है, तो हमारे यहाँ जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि सब्जी वाली आई हुई थी, उनसे मैं स्पेशली बता के रखती हूँ कि भतुआ का साग ला देना। तो उन लोग अलग से लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे तरफ जो है ना अधिकतर लोग भतुआ नहीं खाते हैं, और जिनके यहाँ सब्जियाँ लगती हैं खेतों में उन लोग उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो मैंने उनसे स्पेशली बोल रखा है, 2 सब्जी वाली आती हैं दोनों से ही, कि मुझे भतुआ का साग ज़रूर ला के दिया करो। और देखिए मैं यहाँ बैठ गई थी, कचौड़ियाँ भरती जा रही थी और सेकूँगी, और यहाँ आ गए थे मेरे भांजे। तो मुझे थोड़ा सा उनके सामने जाने में अनकम्फर्टेबल महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं सूट पहनी हुई थी और वो अचानक से आ गए थे। पर चलिए कोई बात नहीं, अब आ तो गए ही थे, मैं उठ के जा भी नहीं पा रही थी और वो अंदर ही आ गए थे। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से मसाला, जो पूरियों का आटा बनाया हुआ है मैंने, उसी में मैं ये आलू वाला मसाला भर के बना रही थी कचौड़ी। और सच कहूँ तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी अच्छी रेसिपी बताई कि आज मैंने इसको बनाया, और सच में बहुत इजी और बहुत ही अच्छी है। इसको तो ऐसे ही खा सकते हैं, मैंने इसको खाया, बहुत बढ़िया लगी है। तो यहाँ मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और यहाँ पर ये कचौड़ियाँ भी भरती जा रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और अपना प्यारा सा स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमें इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और फ्रेंड्स, खिचड़ी मैंने नहीं बनाई थी, मेरा बहुत मन था खिचड़ी बनाने का कि बहुत अच्छे से खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि इस त्यौहार में खिचड़ी खाने का ही मतलब त्यौहार खिचड़ी खाने का ही है ये। बट कहते हैं ना कि घर से जब कोई बाहर जाता है तो खिचड़ी, हमारे तरफ खिचड़ी नहीं बनाई जाती। घर से अगर कोई बाहर निकलता है तो खिचड़ी हम लोग नहीं बनाते हैं। और ये गए हुए थे अमरकंटक, तो फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं खिचड़ी बनाऊं। तो फिर मैंने पूड़ी और कचौड़ी ही सेक ली थी और चटनी बना ली थी टमाटर की, वही हम लोग खा चुके थे। बेटी ने भी वही खा लिया था और मैंने भी वही खा लिया था। तो देखते हैं, अगले दिन हम खिचड़ी बना लेंगे जब हस्बैंड शाम को तो आ ही जाएंगे, रात तक तो आ ही जाएंगे वो, तो दूसरे या तीसरे दिन खिचड़ी बना के खा लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारी सिक गई थी कचौड़ियाँ और थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि इनको मैंने बहुत तेज़ आंच पे नहीं सेका था, इनको मैंने सेका था धीमी आंच पे। और थोड़ी सी ये काली हो गई थी, काली यानी कलर इनका चेंज हो गया था, क्योंकि ये थी भतुआ और पालक मेथी मिक्स थी और मैंने थोड़ा इनको खरा सेका भी था, इसलिए थोड़ा सा इसमें कालापन था। देखने में तो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। और पूड़ियाँ तो बढ़िया बनी थी, पूड़ियाँ तो आप लोग देखेंगे ही, हरी हरी आई थी। बट ये काली क्यों हो गई थी मुझे ये समझ में नहीं आया, कचौड़ियाँ क्यों काली हो गई थी, जबकि इनको भी ग्रीन ही बनना था। पर चलिए कोई बात नहीं, टेस्ट काफ़ी अच्छा था इसका। और यहाँ पर भांजे से मैं बात भी करती जा रही थी और आप लोगों यहाँ पर मैं अपना काम भी करती जा रही थी क्योंकि लगभग टाइम हो गया था 11 बजे का, और सारे काम करते करते, पूजा पाठ वगैरह करते इतना टाइम तो हो ही जाता है। त्योहारों में तो थोड़ी बहुत लेट हो ही जाता है। और यहाँ पर ये सेकने के बाद यशी को दे देंगे तिल के लड्डू और पैसे, क्योंकि वही दान करने का महत्व है। और हमारे यहाँ तो नर्मदा जी जाते हैं, पर इस बार मैं नहीं जा पाई हूँ, तो इस बार कोई ब्लॉग वीडियो नहीं शेयर कर पाए हम आपके साथ नर्मदा मेले का। तो देखते हैं, अगर जब भी अभी मेला जाएंगे, अभी से लेके फरवरी तक, तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए, जब भी हम नर्मदा जी जाएंगे वहाँ का भी हम आप लोग के साथ वीडियो शेयर करेंगे। और मशीन में कपड़े तो लगा रखे थे, और यहाँ से निकाल लेते हैं कपड़े और चलते हैं, सारे कपड़े फैला देते हैं और उसके बाद करेंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ मकर संक्रांति किस तरह से मनाते हैं। वैसे मैंने बोला है कि थोड़ा सा रीत रिवाज का अंतर, बाकी तो सारी चीज़ें एक सी ही हैं। तो चलिए, धूप देख सकते हैं आप, काफ़ी तेज़ धूप है, और धूप अच्छी खासी तेज़ वाली धूप हमारे यहाँ हो रही है। और मैं यहाँ पर कपड़े फैलाकर चली जाऊंगी अंदर, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो, देख सक रहे होंगे कि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा पत्ते वगैरह कितने तेज़ी से हिल रहे हैं। तो अब तो हवा चलेगी ही, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम वैसे भी पतझड़ लगने वाला है, पत्ते गिरेंगे, तो मौसम तो अब चेंज होगा ही। तो चलिए चलते हैं
अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ सारे कपड़े सुखाते सुखाते भी हालत मेरी होने लगी थी ख़राब, क्योंकि कपड़े ढेर भर के थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।